पहले एक त्रिभुज आपने बनाया तो पता चल गया है कि कितने त्रिभुज, देख करके पता चला कि त्रिभुज एक त्रिभुज होते। कितने त्रिभुज हुए? एक त्रिभुज हुए। लेकिन जो ही इसका आपने आधा कर दिया तो आप कितने त्रिभुज गिने? एक त्रिभुज, एक दो त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज में से दो त्रिभुज हुआ, एक बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, तो इसे कितना करेंगे? 3। लेकिन हम इसको आधार मान करके बेस मान कर गिनेंगे। 1 2 तो बराबर कितना होता है? 3। तो कितने त्रिभुज हो गए? 3 त्रिभुज हो गए। अगर इसी बेस को हमने क्या कर दिया, एक और भी बेस बना लिया। अब कहें त्रिभुजों की संख्या कितनी दिखाई दे रही है, तो हम इसको बेस ही मान के गिनेंगे। 1 2 3 तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 3 2 5 1 6। कितना त्रिभुज हुआ? 6 त्रिभुज हो गया। हमने एक और बेस बना दिया, आधार बना दिया। अब पूछा गया कि कितना त्रिभुज गिनता है? 1 2 3। अब गिनेंगे क्या? 3 2 5 1 6 त्रिभुज। तो 6 इसमें मिलकर के कितना त्रिभुज हुआ? 12 त्रिभुज हो गया। 12 त्रिभुज। तो इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज जाएंगे? 12 त्रिभुज। इसी प्रकार से आगे भी हम अगर काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग करते सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, अगर त्रिभुजों की संख्या दे दिया आपको, इस तरह से दे दिया, कह दिया कि कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, तो बड़े आसान है। बेस आप देखेंगे बड़े आसानी से गिनेंगे। 1 2 3 4 5 गिन लिए। बेस को 5 खाना है। इस पांचों को क्या करें? हम जोड़ देंगे। देखिए 5 4 9 और 9 3 12, 12 2 मिलकर के 14, 1 मिलकर 15। कितना त्रिभुज हो जाएंगे? 15 त्रिभुज हो जाएंगे। कितना दिखाई दिए? 15 त्रिभुज। कुछ भी नहीं करना क्वेश्चन में, सिर्फ बेस को गिनना होगा। 1 2 3 4 5। इसी को क्या करेंगे? काउंटिंग कर लेंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर लेंगे। 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 1 15। अर्थात टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 15 त्रिभुज हो जाएंगे। अब एक बेस और भी बना सकता है एग्जामिनर। कह दिया कि अब कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, तो आप काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 और 5। तो 5 ये भी काउंटिंग करेंगे। 5 4 9 12 2 14 1 15। अर्थात अब कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 15 15 30 त्रिभुज हो जाएंगे। अब उसने क्या कर दिया? एक बेस और बना दिया इसमें। कह दिया बस इसको अटैच नहीं किया। यहाँ देखिए खाली है, बस बेस यहाँ तक गया है। 1 2 3 और 4। तो देखेंगे कितनी त्रिभुज हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे। 4 3 7, 7 2 9, 1 10। इस वाले त्रिभुज में कितना त्रिभुज बना? 10। तो अब ले जा करके हम 30 में 10 को ऐड कर लेंगे तो कितना बन जाएगा त्रिभुज? 40 त्रिभुज हो जाएगा। देखिए कुछ भी नहीं करना है, बड़े आसानी से त्रिभुजों की संख्या काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे चाहे वैसे त्रिभुज आप बना करके काउंटिंग कर सकते हैं। याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं, इस नियम को याद करने की। जैसे आपको कह दिया ऐसे त्रिभुज बना दिया, यहाँ पर ये त्रिभुज बना दिया। इस त्रिभुज के बाद क्या कर दिया? एक त्रिभुज इसमें बना दिया, यहाँ बना दिएगा। और फिर क्या करेगा? एक त्रिभुज ले जा करके उसको क्या करेगा? यहाँ से ला देगा और ये यहाँ तक ला देगा। इस बेस को ख़त्म कर देगा। और फिर क्या करेगा? एक त्रिभुज ये यहाँ बना देगा। अब ऐसे बना दिया। अब देखिएगा कहेगा इससे त्रिभुज के काउंटिंग करिए। अब आप इसे काउंटिंग करने का क्या कुछ भी तरीका है, एकदम सिंपल करिएगा। देखिए क्या करिएगा। एक बेस मानिएगा, इसी ये बेस है आपका। 2 3 फिर लिखेंगे 1 2, फिर लिखेंगे 1 2 3 और 4। अब यहाँ लिखेंगे कितना? एक बेस है तो इसे 1 लिखेंगे। अब काउंटिंग करेंगे। 3 2 5 1 6। बड़े वाले में यहाँ से यहाँ तक ले 6 त्रिभुज हुआ। 2 1 3, इसमें 3 निकला। 4 3 7 2 9, इसमें 10 निकला। और इसमें कितना निकला? 1 निकला। टोटल काउंटिंग कर दिए। देखिएगा
10 एक 11, 3 मिल के 14, 14 और 6 मिल करके 20, तो कितने त्रिभुज बन गए? 20 त्रिभुज बन गए। ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ भी करना नहीं, बस सिर्फ बेस को मानना होगा, बेस को देख करके काउंटिंग कर दीजिए। अब एकदम बड़े आसानी से इस त्रिभुज को काउंटिंग कर सकते हैं। देखिए हमने बेस को माना है 1 2 3, 1 2 1 2 3 और 4 और 1, यहाँ देखेंगे। अब जोड़ देंगे 4 3 7 2 9 1 10, 2 1 3, अर्थात 3 2 5 1 6 और 1 मिला कितना, टोटल कितना हो जाएगा? 20 त्रिभुज हो जाएगा। ये 20 यूनिट आपको दिखाई देती है। फिर और भी तरह से त्रिभुज बना सकता है, उसकी मर्जी। एग्जामिनर के को कैसे त्रिभुज बना सकता है आपका, उसके इच्छा के ऊपर डिवाइड करता है कि वो त्रिभुज कैसा आपके एग्जामिनर दे सकता है। ये उसकी मर्जी है, को त्रिभुज कैसा दे या कैसा ना दे। यहाँ पर दे सकता है, या त्रिभुज खींच सकता है यहाँ पर भी, ये यहीं तक सीमित कर सकता है, यहाँ तक मान लीजिए, यहाँ तक सीमित कर दिया। और भी त्रिभुज वो खींच सकता है यहाँ से, ये यहाँ पर बना दिया त्रिभुज, ये बना सकता है। और भी सीमित कर सकता है त्रिभुज, यहाँ पर भी खींच सकता है। ये ऐसे बना दिया और कह दिया ऐसे बना दिया। अब कहेगा इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, इस चित्र में कितना त्रिभुज दिखाई आपको दे रहे हैं। तो बड़े आसानी से गिनेंगे। फिर हम बेस पकड़ते हैं। देखिए इस बेस पर, इस लाइन पर देखिएगा कि इस लाइन पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं, अर्थात 1 और 2। फिर से इस लाइन पर चले जाइएगा, इस बेस पर पकड़िएगा 1 2 और 3। फिर इस बेस पे पकड़िएगा 1 2 3 और 4। फिर इस बेस पे पकड़िएगा 1 2 3 4 और 5। अब हम काउंटिंग करेंगे कैसे, देखिए 5 4 9 3 12 2 14, 1 मिल करके 15, 4 3 7 2 9, 1 मिल करके 10, और 4 2 3 2 5, 1 मिल करके 6, या 2 1 मिल करके कितना 3। अब जोड़ देंगे 15 10 25 6 31 3 34, कितने त्रिभुज दिखाई दिए? 34 त्रिभुज दिखाई दिए। ये आपका आंसर है। देखिए कौन सा क्वेश्चन दिक्कत है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी। कितना भी क्वेश्चन, कैसा भी त्रिभुज आपको दिखाएंगे, अभी बहुत सारे त्रिभुज हमारे पास दिखाई देंगे आपको, बहुत कटिंग त्रिभुज दिखाएंगे। काउंटिंग करना, त्रिभुज, आयत, वर्ग, ये सारे चीज़ मिलाकर के कम से कम 60-70 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। उन सिर्फ 60-70 क्वेश्चन को हम यहाँ रिपीट कर लें, अगर अलग अलग काउंटिंग कर ले, आयत का अलग, वर्ग का अलग, त्रिभुज का अलग, तो बड़े आसानी से किसी भी वृत्त में आयत बन, वर्ग में भी वृत्त बन जाता है, तो उसमें भी त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए देता है। तो हम बड़े आसानी से हल कर सकते हैं किसी भी, बस 60-70 क्वेश्चन को देखते हर एक एग्जाम में रिपीट करता है, हम उस पर ज़्यादा ध्यान फोकस करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसी त्रिभुज को फिर से वो दूसरा तरह से भी पूछ सकता है, एकदम बहुत आसानी से इन त्रिभुजों को हम काउंटिंग करेंगे। चलिए आप काउंटिंग करिए, हम गिन रहे हैं, आपको चित्र बना रहे हैं, काउंटिंग करके बताइए। ये बन गया, इसमें बन सकता है, ये यहाँ से दे दिया और ये बीच में से खींच दिया, यहाँ से खींच दिया, और उसका इच्छा किया तो एक यहाँ बना दिया। अब कह दिया कि त्रिभुज काउंटिंग करिए, वो कहीं से भी लाइनिंग खींच सकता है तो त्रिभुज काउंटिंग करा सकता है। तो बड़े आसानी से हम लोग त्रिभुज को काउंटिंग कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आसान क्वेश्चन होगा। जब हमें बेस ही देखना है तो क्या करना होगा कि देखेंगे 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ बनेगा 1 2 3 और 4, यहाँ बन गया 1 और 2, यहाँ बना कितना 1। अब देखिए काउंटिंग करने में कितना आसान हो जाएगा।
अब त्रिभुज उस तरह से गिनना नहीं ना होगा, 1 2 3 4 5 लड़के गिनते, 6 7 8 9, फिर क्या करेंगे 10 11 फिर 12, फिर लगेंगे, कंफ्यूज हो जाते हैं। बस कुछ भी नहीं, छोटी छोटी ट्रिक बस पकड़ना होगा हम बड़े आसानी से, और कोई भी ट्रिक इसमें नहीं होता। बेस के आधार पर क्वेश्चन को बड़े आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बेस ही बना है, इसमें कुछ तो करना इसमें है नहीं। हम पुराने पैटर्न अपनाते हैं, देखेंगे 5 4 9 3 12 2 14 1 बराबर 15, और यहाँ 4 3 7 2 9 1 बराबर 10, 1 2 1 मिल करके 3, और यहाँ केवल एक त्रिभुज बना 1। अब इसको जोड़ेंगे 15 10 25, और 25 3 मिल करके 28, 28 1 मिल करके 29, तो कितना त्रिभुज दिखाई दे दिया, अर्थात कुल मिला करके 29 त्रिभुज दिखाई दे दिया। ये ऑप्शन है। देख, कुछ भी नहीं करना है, वो चित्र कैसे भी दे हम बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे। कुछ भी नहीं करने क्वेश्चन के, एकदम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब चित्रवा वो दूसरे तरीक़े से भी बना सकता है। जैसे वो क्या करेंगे, कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं। हमने मान लिया चित्र ये यहाँ से यहाँ बना दिया, और हमने मान लिया यहाँ से यहाँ बना दिया, बेस बना दिया यहाँ से। इसके बाद उसने क्या कर दिया, यहाँ से त्रिभुज निकाल दिया और यहाँ से त्रिभुज निकाल दिया। अब पूछिए कि कितना त्रिभुज बना। अब इसमें आप देखेंगे कि त्रिभुजों की संख्या कैसे गिनेंगे, बेस मानेंगे। अब हमको इस बेस पे तो कोई लाइनिंग नहीं दिखाई दे रही है। अब बेस बना क्या, इस पे देखेंगे बेस बना गया आपको, यहाँ पे इसको बेस बन गया, ये वाला बेस बन गया। तो हम इस बेस पे लाइनिंग देखो कितना गिनते, 1 2 3, इधर से भी गिन लेते हैं बेस पर 1 2, और इसमें भी लाइनिंग में 3। अब हम काउंटिंग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 3 2 5 1 मिल करके 6, ठीक है, प्लस देखिए 3 2 5 1 मिल करके 6 6 6 मिल करके 12। लेकिन एक चीज़ और देखने होंगे कि ये वाला त्रिभुज के देखेंगे काउंटिंग 2 बार हो चुका है। एक बार इस बेसवा पर भी हमने 3 गिन लिया है, और एक बार इस बेसवा पर गिनते भी इस त्रिभुजवा को गिन लिया है। इसका मतलब ये 2 बार काउंटिंग हो गया। तो हम इसमें से एक क्या करेंगे, घटा देंगे, एक ही बार काउंटिंग करेंगे ना। तो 12 में से जब एक चल गया तो क्या बच गया, 11 त्रिभुज हो गया। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, 11 त्रिभुज। तो त्रिभुजों की संख्या कितने दिखाई दी, 11। देख लीजिए, कुछ करना नहीं होगा। बेस अब हमारा बना यहाँ से, और बेस बना अब हमारा यहाँ से, अर्थात 1 2 3 बेस बना, 1 2 3 बेस बना। इसका मतलब हो जाएगा कि 6 तो हुआ इसमें, और 6 इसमें त्रिभुज दिखाई दिया। लेकिन ये वाला जो त्रिभुज दिखाई दिया, हमने इसे 2 बार काउंटिंग कर दिया है। एक ना, तो इस बार जो था 12 त्रिभुज में से एक बार काउंटिंग घटाएंगे, तो कुल मिला के इस त्रिभुज में कितना बने, 11। इस चित्र में कितना त्रिभुज बना, 11 त्रिभुज बन गया। अब देखेंगे क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को बेस ये वाला हिस्सा ना मान करके वो बेस कुछ भी मान सकता है। एग्जाम में देखो, जैसे काउंटिंग करते समय देखिए क्या कर सकता है। अब यहां से ये चित्र बना दिया। अब ये चित्र बना आपका। चित्र बनने के बाद उसने क्या कर दिया कि बेस की जगह अब यहाँ से काउंटिंग खींच दिया। देखिए, अब उसने कह दिया कि बताइए कि इस चित्र में कितना त्रिभुज बना है। उसने क्या कहा कि इस चित्र में कितने त्रिभुज बने हैं। अब इस त्रिभुज की काउंटिंग करना एकदम आसान है। काउंटिंग हम उसी तरह से करेंगे। यहाँ पर भी एक बेस है, यहाँ पर भी इस बेस पर भी चित्र बना है, और एक बेस आपको ये भी दिखाई दिया, यहाँ पर भी बना है। अब हम गिनेंगे क्या, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ये बन गया। अब त्रिभुज बना क्या, 6 3 9 2 6 4 3 7 2 9 1 10, और यहाँ 4 3 7 2 9 1 10, और 10 10 त्रिभुज बना कितना, 20। लेकिन केवल 20 ही त्रिभुज नहीं बना है। अब काउंटिंग हम इस बेसवा पर भी करेंगे, क्योंकि ये हो सकता है ये बेस बन गया हो, इस पर भी तो एक त्रिभुज बन गया है, और इस बेस पर भी बन गया है। ये बेस मान लेंगे तो एक त्रिभुज तो इस पर भी बन रहा है, ये खींचा गया है। इसलिए अगर हम काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पर गिनेंगे 1 और 2, तो देखेंगे 2 1 मिल करके यहाँ पर भी 3, 1 और 2 इसको मारेंगे तो 2 1 मिल करके यहाँ भी 3, इसी तरह यहाँ पर भी 3, और इसी तरह यहाँ पर भी 3।
तो कितना त्रिभुज यहाँ बन गया, इस बेस पर कितना बना त्रिभुज, 3 इस पे बन रहा है, 3 इस पे बन रहा है और 3 इस पे, तो 3 त्रिका 3 दूना 6, 3 9 1 12 त्रिभुज इस पे बन गया। अब देखिए 20 त्रिभुज तो बना है लेकिन ये 12 त्रिभुज बन गया। लेकिन याद रखेंगे एक चीज ज्ञान करते कि कौन सा त्रिभुज हमने दोबारा काउंटिंग कर दिया, तो इसको भी दोबारा, एक आप इसे माने हैं, 2 इसे माने कि दोबारा इसको काउंटिंग करें तो कितने त्रिभुज काउंटिंग करें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 त्रिभुजों को हमने दोबारा काउंटिंग किया है। तो आप 12 में से 8 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4। तो यही 20 में 4 ले जाके जोड़ देंगे तो कितने त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी, 24 त्रिभुज हो जाएंगे। त्रिभुजों की संख्या दिखाई दी, 24 त्रिभुज। कुछ भी नहीं करेगा, फिर समझिएगा क्या करें। आपको ये बेस मिला है और एक बेस ये भी मिल गया है, लेकिन हम इस बेसवा पे देखेंगे, ए बेस आधार दिखाई बना देंगे। अगर सोच ले हम तो इस पर भी तो एक ही लाइन बन रही है, इस पर भी बन रही है, इस पर भी बन रही है, एक ही लाइन इस पे, एक ही लाइन इस पे बन रही है। तो ये तो हम जान गए कि 6 4 10 10 20 त्रिभुज हो गया। लेकिन 1 और 2 इसमें काउंटिंग करेंगे, 1 लिखेंगे, 2 इस बेस पर 2 त्रिभुज, 2 लाइन बनेंगे, 1 और 2 त्रिभुज बनाइए तो 2 1 मिलकर के 3 त्रिभुज, इसमें भी 3 बनेगा, इसमें भी 3 बनेगा, इसमें भी 3 बन जाएगा। तो इसको मिला के 3 चौक को 12 है, लेकिन ये 1 2 3 4 दूना 8 त्रिभुज दोबारा गिना गया है। तो 12 में से 8 अगर निकाल देंगे तो 4 त्रिभुज बन जाएगा। तो 20 से 4 मिलकर के कितना हुआ, 24 त्रिभुज हुआ। एकदम आसान है। देखिए त्रिभुजों को काउंटिंग करने में कोई भी त्रिभुज कैसा भी एग्जाम में पूछे एग्जामिनर, आप बड़े आसानी से क्या करेंगे, उसका आंसर देंगे। बड़े सिंपल लाइन में आप आंसर देंगे। देखिए इसी क्वेश्चन को अगर हम दोबारा पढ़ते हैं, जैसे देखिए क्या करते हैं, हमने एक त्रिभुज बना लिया। अब काउंटिंग आप करेंगे कि यहाँ पर हमने लाइनिंग का बेस लाइन खींच रहे हैं, जैसे एग्जामिनर ने एक खींच दिया हमने, और इसी के लाइन में क्या कर दिया हमने, एक यहाँ से खींच दिया और एक यहाँ से खींच दिया। देखिए 2 बेस। अब कह दिया कि इस चित्र में त्रिभुजों की संख्या क्या करना है, तो उसी तरह से काउंटिंग करेंगे जैसे हम काउंटिंग कर रहे थे। कुछ भी काउंटिंग करेंगे, एकदम सिंपल की तरह काउंटिंग करेंगे, गिनेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 और 3। अब देखिए काउंटिंग का समय क्या, 3 2 5 1 6 इसमें बना और 6 इसमें बना और 6 इसमें बन गया। तो 6 6 12 6 त्रिके 18, ये त्रिभुज की संख्या दिखाई दिया 18 सीधे सीधे। लेकिन एक बेस तो ये भी बन गया है। यहाँ पर देखिए इस बेस को अगर हम मान लेते हैं आधार को, तो इसमें भी देखेंगे एक त्रिभुज यहाँ से, एक त्रिभुज यहाँ से बन गया। तो हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3, फिर यहाँ 1 2 और फिर 3 काउंटिंग, इसमें भी 1 2 और 3। तो यहाँ देखेंगे 3 2 5 1 6 इधर भी बन रहा है, 6 इस बेस पे बन रहा है और 6 जो होता है इस बेस पे बन रहा है। तो मिलाकर के 6 6 12 6 18 त्रिभुज इस बेस पे बन भी जाना है। हम इसको बेस मानेंगे तब भी 18 त्रिभुज बनेगा, और इसको बेस अगर मान रहे हैं तभी 18 त्रिभुज बन रहा है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन अप्लाई होता है कि कुछ जो त्रिभुज दोबारा गिने गए हैं उनको घटाना पड़ेगा। तो कितने त्रिभुज गिने गए दोबारा, 1 2 3 3 3 6 3 9, 18 में से 9 चला जाएगा तब बचेगा कितना, 9। यही 9 ले जा करके 18 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 त्रिभुज हो जाएगा। तो इसमें कितने त्रिभुज दिखाई दिए, 27 त्रिभुजों की संख्या। देख लीजिए काउंटिंग करते समय त्रिभुजों की संख्या में देखें, काउंटिंग करते समय कितने त्रिभुज दिखाई देते, एकदम सिंपल है। समझ में आ गया, एकदम समझ में आ गया। लेकिन दूसरा तरीका भी हो सकता है, दूसरा त्रिभुज बना कर सकता है, त्रिभुज में भी त्रिभुज बना सकता है, बेस मानने की जरूरत नहीं हो सकती है। इसलिए हम क्या करेंगे, अब देखेंगे क्या करेंगे, वो बेस ना मान करके त्रिभुजों की काउंटिंग दूसरे तरीके से भी कर सकता है। कैसे कर सकता है, देखिए अब इस चित्र में देखिएगा कि एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको। कितना त्रिभुज है, ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है। अब इस चित्र को देखिए कि कितने त्रिभुज दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक ही त्रिभुज दिखाई दे रहा है। त्रिभुज की संख्या कितना हो रहा है, 1। लेकिन हम इस त्रिभुज के अंदर अगर एक त्रिभुज बना दिए तब त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी,
1 2 3 1 4, एक बड़े वाला त्रिभुज था कौन 5 त्रिभुज हो गए। अब आप दिमाग लगा के सोचिए कि इस एक त्रिभुज में जो होता, सिर्फ एक त्रिभुज के बनने से त्रिभुज की संख्या कितने बढ़ गई, 4 बढ़ गई। अगर त्रिभुज को इस बड़े वाले त्रिभुज में अगर एक त्रिभुज को हमने ऐड कर दिया, हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अगर इसको हम क्या करेंगे, जब इसको ऐड किए तो बताइए त्रिभुजों की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ गई। कितनी हो गई त्रिभुज 5। इसका मतलब एक त्रिभुज के अंदर अगर कौन त्रिभुज के अगर प्रवेश हो जाए, तो त्रिभुज को फिर से देख लेते हैं। देखिए क्या है, इस त्रिभुज में एक ही त्रिभुज दिखाई दे रहा है। अब इसमें एक त्रिभुज को ऐड कर दिया जाए तो त्रिभुजों की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, 5 त्रिभुज आएंगे। जैसे देखिए 1 2 3 और 1 4, एक बड़ा वाला त्रिभुज 5 हो गया। कहने का मतलब होता है अगर एक त्रिभुज में एक त्रिभुज के प्रवेश हो जाए तो त्रिभुजों की संख्या ऑटोमेटिक कितनी बढ़ जा रही है, 5 हो जा रही है। अगर इसमें त्रिभुज में हम देख लें, एक त्रिभुज था, हमने उसमें एक त्रिभुज को और ऐड कर दिया तो ऑटोमेटिक 5 त्रिभुज हो गए, अर्थात 4 त्रिभुजों की एक त्रिभुज ऐड करने से त्रिभुजों की संख्या में 4 की वृद्धि हो जा रही है। तो 1 2 3 और 1 4। अब समझ गए होंगे कि कैसे। अब देखेंगे, सिर्फ इतना रखिएगा, अगर किसी त्रिभुज के अंदर अगर एक त्रिभुज का प्रवेश हो जाता है तो त्रिभुज की संख्या बढ़ेगी कितनी, 4। अब बड़े आसानी से हम काउंटिंग करवा देंगे। देखिए कैसे काउंटिंग करवा दें। अब देखिए एक त्रिभुज है, अब एक त्रिभुज दिखाई दे रहा, हमने एक त्रिभुज उसके अंदर और काउंट कर दिया। चलिए यहां देखिए एक त्रिभुज हो गया, इस त्रिभुज के अंदर हमने एक और त्रिभुज काउंट कर दिया। अब कह दिया कि इस चित्र में आपको कितना त्रिभुज दिखाई दे रहा है। अब काउंटिंग करेंगे तो आपको बड़े आसानी से त्रिभुज निकलेगा। देखिए एक त्रिभुज प्रवेश किया तो 4 यहां बना, इस बड़े त्रिभुज में प्रवेश किया तो 4 इससे निकला और 4 जो था इससे निकल गया था। और एक बड़ा वाला त्रिभुज हो जाएगा तो एक और ऐड करेंगे तो 4 4 8, एक मिलकर के कितने त्रिभुज बने, 9 त्रिभुज बने। यही आंसर है, कुछ भी काउंटिंग नहीं, एक एकदम बड़े आसानी से। एक बड़े वाले त्रिभुज था, एक त्रिभुज था, इसमें हमने एक त्रिभुज को प्रवेश किया तो 4 त्रिभुज बढ़ेंगे, और उसके अंदर भी त्रिभुज का अगर प्रवेश कर दिया तो 4 और बढ़ गए, तो 4 4 8, एक बड़ा वाला 9, कुल मिलाकर त्रिभुजों की संख्या कितनी दिखाई दी, 9। तो इस चित्र में कितने त्रिभुज है, 9 त्रिभुज है। बड़े आसानी से क्वेश्चन हल करेंगे काउंटिंग करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7, एक 8, ये वाला 8 और ये वाला कितना हो जाएगा, बड़ा वाला 9। काउंटिंग भी बिना काउंटिंग की भी आप चित्र को देख करके गिन सकते हैं, लेकिन आगे जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा वैसे वैसे क्वेश्चन भी आपके चेंज हो जाएंगे। जैसे एग्जाम में लिखे कैसे करेंगे, मान लिया इसको हमने इस तरह से बना दिया, अब हमने यहाँ से एक बना दिया, एक यहाँ से खींच दिया और यहाँ से खींच दिया। अब हमने कह दिया कि बताओ कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। आपको पता है एक बड़ा वाला त्रिभुज था, ये तो आपको पता है। इसमें एक बड़े वाले त्रिभुज में एक त्रिभुज शामिल कर दिया तो 4 और बढ़ गए, तो 5 हो गए थे। लेकिन अब यहाँ पर देखिए इसी बेस को मानेंगे तो 2 त्रिभुज बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 और मिल गया। तो कितना हो गया, 6 4 10, एक मिलकर के कितने त्रिभुज हो गए, 11 त्रिभुज हो गए। इस त्रिभुज में कितनी संख्या दिखाई दे रही, 11 त्रिभुज। देखिए कुछ भी दिखाई, एकदम सिंपल से क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन बड़े आसानी तरीके से आप लगा सकते हैं। इसमें आप देखेंगे, आपको तो आप देखेंगे त्रिभुजों की संख्या दिखाई अगर आपको देती है तो हमने कहा बड़े त्रिभुजों में अगर एक त्रिभुज का सम्मिलित हो जाए, अगर ऐड कर दिया जाए तो 4 त्रिभुजों की संख्या बढ़ जाती है। और हमने इस बेस को देखिए 2 भागों में बांट दिया, 2 त्रिभुज में, तो 1 2 त्रिभुज यहाँ बढ़ेगा, 2 यहाँ बढ़ेगा, 2 यहाँ, तो 6 त्रिभुजों की संख्या बढ़ गई। तो 6 4 10 मिलाकर के इस त्रिभुज में कितने हो गए, 11 त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को दोबारा तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे आप एग्जाम में देखेंगे। आप
इसको जो होता कुछ और भी ऐड करके पूछ सकता है। ठीक है, अब यहाँ से चित्र को हमने सम्मिलित कर दिया यहाँ, फिर इसके बाद इस चित्र को हमने सम्मिलित कर दिया यहाँ। ठीक है, अब एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ और एक त्रिभुज यहाँ कर दिया। अब कह देंगे त्रिभुज की संख्या कितना। देखिए बड़े वाले त्रिभुज की संख्या एक ही है, बड़े वाले में हमने एक त्रिभुज यहाँ जब शामिल कर लिया तो 4 बढ़ा, और फिर उसी त्रिभुज में एक त्रिभुज और शामिल कर लिया तो कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। अब यहाँ पर 1 2 1 2 1 2 तो 2 2 4 2 6 ये भी बढ़ गया, बढ़ा। अब इसमें हम क्या करेंगे, पूरे त्रिभुजों को ऐड कर देंगे कि त्रिभुज की संख्या कितनी दिखाई दे रही। तो 6 4 10 4 14 एक मिलकर कितना, 15 त्रिभुज। त्रिभुजों की संख्या कितनी दिखाई दी, 15 त्रिभुज। तो बेस ना मान करके यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज की संख्या गिनना आसान है। ऐसे चित्र एग्जाम में अगर आ जाएं तो बिना कलम उठाए आप तुरंत काउंटिंग कर देंगे, क्योंकि जमाना 5 सेकेंड का आ चुका है। किसी चाहे वो मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, 5 सेकेंड सिर्फ क्वेश्चन आपके लिए अनिवार्य होता है। 5 सेकेंड में बड़े क्वेश्चन को बड़े आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखेंगे और भी बेस बन सकता है, दूसरे तरीके से भी चित्र दे सकता है, एकदम काउंटिंग का से एकदम आसानी तरीके से भी चित्र दे सकता है। जैसे हमने कर दिया, यहाँ पर देखेंगे बेस मानते हैं, ये बना दिया। अब देखिए त्रिभुज की संख्या काउंटिंग करेंगे, 1 2, ओहो चित्र गड़बड़ हो गया। इसको अटैच करना यहाँ से, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 1 4। अब इसमें त्रिभुज को देखेंगे, अब लाइनिंग को ऊपर से भी खींच देंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ऐसे, ठीक है, जैसे आपको कंफर्म हो जाएगा। ये देखिए तब आपको पूरी त्रिभुज दिखाई देगी, 1 2 3 और 1 4। अब देखिए बड़े आसानी से इसे हल करेंगे। देखिए क्या इधर देखिए लाइनिंग में क्या करता है कि 1 2 3 और 4, इधर भी देखेंगे त्रिभुज बनता है, 1 इस पर बेस बनता है, 2 इस पर बनता है, 3 बनता है और 4 बनता है। तो अब क्या करेंगे, जब 4 इधर काउंटिंग बना, 4 इधर काउंटिंग बना, तो आप करिएगा क्या, 4 का वर्ग कर दीजिएगा, जितना आएगा उसमें 2 से गुणा कर दीजिएगा और फिर माइनस क्या कर दीजिएगा, 5 कर दीजिएगा। तो 4 चौक को 16 और 16 दूना 32। अब 32 में से जब 5 चला जाएगा तो कितना बन जाएगा, 27। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, देखिए क्या करना है बेस को कि 1 2 3 4 बढ़ गया। अब यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 और 4 हो गया, तो 4 इधर भी अगर काउंटिंग में जा रहा है तो 4 इधर भी काउंटिंग में जा रहा है, तो आप वर्ग कर दीजिएगा 4 चौक को 16 और 16 में क्या करेगा, 2 को गुणा करिएगा, 32 में से 5 घटा दीजिएगा, 27 आंसर हो जाएगा। अगर यही त्रिभुज बढ़ करके आगे भी बढ़ गया, यहाँ पर 5 हो गया और यहाँ पर ये भी बढ़ के जो होता है त्रिभुजों की संख्या जो दिखाई दे रही है, ये भी अगर 5 हो जाती है, यहाँ पर 5 हो जाती है, तो आप इधर भी 5 काउंटिंग हो रहा है, इधर भी 5 काउंटिंग हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे, कुछ न करिएगा, 5 का वर्ग करिएगा, 2 को गुणा कर दीजिएगा, 5 घटा दीजिएगा, 5वां 25, अब 25 दूना 50, 50 में से अगर 5 चला गया तो कितना आ जाएगा, 45। यही आंसर हो जाएगा। समझ गए,
सिर्फ काउंटिंग करिएगा, 1 2 3 4 1 5 इधर जा रहा है, 1 2 3 4 5 इधर जा रहा है, तो आप सीधे सीधे 5 का वर्ग कर दीजिएगा और 2 से गुणा कर दीजिएगा। 5 25 दूना 50 और 50 में 5 घटा दीजिएगा, 45 आंसर निकल के आ जाएगा। अगर आगे भी बढ़ जाता है, अगर इसमें 6 इधर चला जाता है, 6 इधर चला जाता है, त्रिभुज की संख्या इधर ऐड हो जाती है, तो काउंटिंग करने पर 6 इधर आ रहा है, 6 इधर, तब भी फार्मूला वही यूज करेंगे। क्या करेंगे, 6 का वर्ग करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, 5 घटा देंगे, 6 छवा के 36 और 36 गुना होता है कितना, 72। अब 72 में से अगर 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 67। ही आंसर हो जाएगा। केवल काउंटिंग करते रहेंगे, नीचे का बेस मान करके इधर और एक बेस इधर मानेंगे। 6 इधर आ रहा है, 6 इधर आ रहा है, तो आप चुपचाप 6 का वर्ग करिएगा, 6 छवा के 36 कर दीजिएगा, 2 का गुणा करना आपको है, 5 घटा देना है और आंसर क्या कर देना, लिख देना है। तो बताइए कितना, चाहे कुछ भी बनाते रहे, कितना भी बड़ा त्रिभुज बनाते रहे, कोई मतलब नहीं होता कि 1 2 3 4 5 6 से एग्जाम में गिन के काउंटिंग गलत कर दी। एकदम गलत नहीं होना चाहिए। हमने बताया कि 60 से 70 क्वेश्चन आपको बनाएंगे, 2-3 वीडियो में आपको 60 से 70 क्वेश्चन देंगे। हर एक चित्र का आप जो होगा उस चित्र का गेन करिएगा और अपनी कॉपी पर नोट्स में बना लीजिएगा। आप चाहे एसएससी का पेपर दीजिए, चाहे रेलवे का पेपर दीजिए, चाहे लेखपाल का पेपर दीजिए, या पीसीएस का पेपर दीजिएगा, या आईएएस का इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर दीजिएगा। यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, आप जो होता है एग्जाम दीजिएगा, सब क्वेश्चन उसी में चित्र में से आएगा। सारे क्वेश्चन का हल हमने अपने पास रखा है। इन क्वेश्चनों को जो होता है बड़े आसानी से हल करेंगे। दूसरा देखेंगे, अगर फार्मूले की यूज करते हैं, एक दूसरे तरीके से भी त्रिभुज पूछ देता है। जैसे एक वर्ग दे दिया, अब इसमें से क्या कर दिया, यहाँ से खींच दिया और यहाँ से खींच दिया, कह दिया कि इसमें कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। तो आप मत गिनने लगिएगा कि 1 2 3 4 और एक ठे दिखाई दिया 5 और एक और दिखाई दे दिया 6 और एक इधर दिखाई दिया 7 और एक इधर दिखाई दिया 8। हमने आंसर मार दिया 8, हो गया आंसर, वो तो हो ही आएगा। तो आप करिएगा 1 2 3 और 4 आ गया और 4 के 2 गुना कर दिएगा, 4 दूना 8, तो इसमें कितना त्रिभुज दिखाई दे देंगे, 8। बस ये आंसर हो जाएगा। काउंटिंग करने की ज़रूरत है नहीं। आप 1 2 3 4 दूना कर दीजिएगा 8, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर दिखाई देगा। उसी तरह से इतने भी संख्या बढ़े रहेंगे, 7 रहेगा तो 7 दूना 14, 8 रहेगा तो 8 दूना 16 रहेगा। जितनी भी संख्या आपकी रहेगी उसमें रखते हुए चले जाएंगे। लेकिन दूसरा भी त्रिभुज दे सकता है आपको आसानी से क्वेश्चन हल करने के लिए। साल भी त्रिभुजों की संख्या, एक क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में, जैसे कह सकता है ये आपको बन गया, देखिएगा बहुत आसानी से त्रिभुज काउंटिंग करेंगे। अब कहेगा कि कितना त्रिभुज बन गया, तो आप तो काउंटिंग कर लिए थे कि 1 2 3 4, ये 4 इसमें है, 4 इसमें है, तो 8 इसमें भी त्रिभुज बन रहा है, 8 इसमें बन रहा है, तो 8 8 मिल करके तो 16 त्रिभुज आपको दिखाई दे दिया। लेकिन 16 तो बना नहीं। कहे कि कितने खंड से जुड़ा है, एक खंड इधर और एक खंड इधर, 2 खंड इधर से जुड़ा है, तो 2 त्रिभुज और बन जाएगा, 16 2 मिल करके 18 त्रिभुज हो जाएंगे। अब वो 2 बना कौन है देख लीजिएगा। यहाँ से अगर आप बेस पकड़ेंगे तो एक त्रिभुज यहाँ से इसको लेकर इस बड़े वाले को बन गया, और इसको बेस लेके पकड़ेंगे तो एक त्रिभुज यहाँ से लेकर यहाँ से इस बड़े वाले स्पेस बन गया। तो 2 त्रिभुज बड़े बने, देखेंगे 8 तो त्रिभुज आपको बनेगा, एक चित्र बनेगा तो 8 8 तो बन ही जाएगा। लेकिन 2 जो खंड जुड़े हैं यहाँ से और यहाँ से, त्रिभुज 2 बने बढ़े हैं। कौन बढ़ा, एक यहाँ से खंड मानेंगे तो यहाँ से एक त्रिभुज बड़ा है, और इसको खंड मानेंगे तो यहाँ से एक त्रिभुज बना है, इसलिए 2 त्रिभुज बन गया है। 16 2 मिल करके कितना त्रिभुज दे दिया, 18 त्रिभुज दे दिया। लेकिन देखिए दूसरे भी हो सकता है, अगर 3 और एक त्रिभुज इसमें और भी ऐड हो जाए, इधर भी ऐड हो जाए, अब कितने त्रिभुज बने। अब उसमें भी आप ऐड करेंगे तो अब देखिएगा खंड कितने जुड़ेंगे, तो 8 तो ये जुड़ ही जाएगा भाई, 8 तो जुड़ जाएगा। लेकिन 2 खंडवा तो और भी जुड़ेंगे, ये खंड और ये खंड, क्योंकि अब यहाँ से भी तो एक चित्र ये वाला बन जाएगा और यहाँ से भी एक वाला ये वाला बन जाएगा।
एक वाला ये बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 10 जोड़ आएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 16, ठीक है 24 और 10 इसमें अगर हम जोड़ेंगे, इसमें देखिए 18 तो बना था आपका, और 10 और ले जा करके ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 त्रिभुज हो जाएगा। क्वेश्चन में देखेंगे कुछ करना नहीं, 8 8 दूना 16 और 3 24 और 2 एक खंड जुड़े, 2 यहाँ पर जुड़े खंड हैं तो 4 खंड जुड़ गया तो 24 4 मिलकर कितना हो जाएगा, 28 त्रिभुज हो जाएंगे। अब इसमें क्वेश्चन में कुछ और भी दे सकता है, जैसे कह दिया यहाँ से इसको हटा करके चित्र को और ला करके ये जो क्या कर दिया, जोड़ दिया, ये त्रिभुज बना दिया। तो इस त्रिभुज को अगर बनाया दिएगा तो तब त्रिभुज कितना हो जाएंगे, आपने 24 बनाया था, ये त्रिभुज जब इधर काउंटिंग किए थे, ये त्रिभुज को कल्पना करिए इधर जब काउंटिंग किए थे तो 8 दूना 16 और 16 और 3 24, मतलब 8 3 24 और एक खंड इधर, 2 ये 4 जगह जोड़े थे तो 4 और जोड़ दिए, 24 4 28 हो गया था और हमने इसी को मिटा दिया। अब इस चित्रवा को लिया करके यहाँ जोड़ दिया तो क्या अभी भी 28 त्रिभुज रहेगा कि घट जाएगा, अभी भी 28 रहेगा, लेकिन एक त्रिभुज बढ़ जाता है। कहाँ से बढ़ता है, देखिए ये खंडवा जो होगा एक त्रिभुज बहुत बड़ा बन जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ दिखाई दिया। तो इसलिए 28 में एक और ऐड हो जाएगा, किधर, 29। अगर यही चित्र इधर जोड़ता तो 28 बनता, लेकिन जब इस चित्र को इस नीचे जोड़ दिया तो एक त्रिभुज और बढ़ जाएगा, अर्थात 29 त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। ये आपकी क्या है, आंसर। तो पूरी उम्मीद है आज समझ गए होंगे आज की क्लास में। कल के क्लास में हम फिर मिलते हैं, त्रिभुज में वर्ग को लेकर बताते हैं, आयत को लेकर बताते हैं कि क्वेश्चन जो होता है कि आयत में कैसे त्रिभुज बनता है, वर्ग में कैसे, पहले वर्ग को काउंटिंग कराएंगे, इसके त्रिभुज के बाद पहले वर्ग में आपको बताएंगे कि कितने वर्ग बनते हैं, उस वर्ग में त्रिभुज कैसे बनता है, तब इसके बाद हम आगे करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त।